कि यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है यहाँ से हम नहीं भी रहेंगे तब भी हमारा फैमिली को पैसा आएगा। उस मैटर में मैंने फोकस करना चालू किया कि हम जब काम करेंगे नहीं, हम जब धरती में नहीं रहेंगे तो हमारे फैमिली को सपोर्ट कौन दे सकता है। तो वहां पे मैंने पता किया तो पता चलता है कि अल्टोस ही दे सकता है, अल्टोस की मैनेजमेंट दे सकती है। यहाँ से जो हमारा सिस्टम में आ रहा है, अगर हम सिस्टम के लिए काम करें, हमारा जो सिस्टम तैयार हो जाएगा तो वो सिस्टम हमको पैसा देता है, वो रॉयल्टी इनकम देती है। उन्होंने सर ने समझाया था, देखिए आज सबसे ज्यादा लोग एक्टिव इनकम में फोकस करते हैं, कुछ ही लोग पैसिव इनकम में फोकस करते हैं। वो कौन लोग है एक्टिव इनकम और कौन लोग है पैसिव इनकम? जो काम नहीं करते हैं तब भी वो पैसा कमाते हैं, वो है, हम अगर देखें पूरी दुनिया में 90% लोग एक्टिव इनकम के लिए फोकस करते हैं, उसमें फोकस करते रहते हैं, उसी में वर्क करता है। और वो है एम्प्लॉयर, जॉब करने वाला, और छोटे छोटे दुकानदार जो व्यापारी है, बिजनेस करने वाला, ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं और ये लोग पूरी महीना भर मेहनत करते हैं और उससे अपने घर के खर्चे चलाते हैं। जब तक ये काम करते हैं तब तक इनके पैसा आता है। जब ये शटर उठाता है, अभी तक हमारा साथ ये था, जब भी हमारा दुकान खुलता था हमको पैसा मिलता था, जब मेरे दुकान बंद होता था तब मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था। उसी पे आज हम अल्टोस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग आ गया है। आज हम इस लॉकडाउन के दौरान 3 महीना काम नहीं किया, तब भी मेरे बिजनेस में कोई कमी नहीं आया, मेरे इनकम में कोई कमी नहीं आया। इसका रीजन क्या है? इसका यही रीजन है पैसिव इनकम। हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया, अभी मेहनत करके लोगों को सिस्टम में लाए, समझे, जोड़े, व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने व्यापार अपने लिए कर रहे हैं और यहाँ पे जो बिजनेस वैल्यू होता है वो उनको भी मिलता है, हमको भी मिलता है। ये पैसिव इनकम हमको भी मिल रहा है। रॉयल्टी इनकम, देखिए जो लोग बड़े बड़े फैक्ट्री बिठाले रखते हैं जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, क्या वो फैक्ट्री के मालिक कभी फैक्ट्री में जाके वर्क करते हैं वर्कर के साथ में? नहीं करता। वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक मैनेजमेंट रखते हैं, एक मैनेजमेंट बनाते हैं। वहां पे कुछ लोगों को वर्किंग में रख लेते हैं, किसी को पैकेजिंग में रख लेते हैं, किसी को ऑपरेटिंग में रख लेते हैं, किसी को सुपरवाइजर रख लेते हैं, किसी को मैनेजर रख लेते हैं। ये सिस्टम बना के दे देते हैं और वही घर बैठे अपने इसको मैनेज करता है। वो फोन लगाता है अपने मैनेजर को, भाई कैसा चल रहा है, सारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं। वो मैनेजर अपने सुपरवाइजर को फोन लगाता है और सुपरवाइजर अपने सारे वर्कर को देखता है और वहां पे सारा सिस्टम उनका चलता रहता है। ये लोग क्या करते हैं, ये जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, कोई भी बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, वो कभी जाके काम नहीं करते। बाकी उन्होंने बहुत पैसा कमाते हैं, महीना के क्या दिन के लाख लाख रुपए कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? ये सिर्फ उनका सोच, अमीर लोगों की सोच अमीर बनने में लगा रहता है, गरीब लोगों की सोच गरीबी में लगा रहता है। अगर हम आज गरीब है तो हमारे सोच के कारण है, अगर आज हम अमीर है तो हमारे सोच के कारण है। हमें देखना है भाई हम बड़े आदमी नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। अगर आज हम, वो कुछ लोग बड़े आदमी है, करोड़पति है, अरबपति है, वो लोग कैसे है? आज देखिए मुकेश अंबानी को देखिए, रतन टाटा को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बहुत बड़े 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 बहुत इन्वेस्ट कर रखे हैं उन्होंने। एक बार उन्होंने इन्वेस्ट किया, समय लगाया, इन्वेस्ट किया और आज करोड़ों 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 रुपए कमा रहे हैं। आप बात कर लीजिए, आप जिस सिस्टम में बैठे हो, इस मोबाइल के माध्यम से आज आप हम जुड़े हैं, इस जुड़ने कैसे जुड़े हैं? इस फोन के माध्यम से जुड़े हैं। उस फोन में सिम लगी हुई है, उस सिम में देखिए, सिम के ताकत देखिए, सिम किसके साथ कनेक्टेड है? उस टावर के साथ में कनेक्टेड है। वो टावर किसका कनेक्शन है? वो टावर किसका है? वो टावर देखिए किसी रिलायंस जियो का है, किसी वोडाफोन का है, कोई आदित्य बिरला का है, जो आइडिया का है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी का, एयरटेल का है। तो कोई ना कोई टावर के कनेक्शन में हम अभी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, जो हम भी किसी के नेटवर्क में बात कर रहे हैं, या हम जो भी है इस नेटवर्क के माध्यम से।
तो उन लोगों ने जो इन जितने टावर है, जितने भी नेटवर्क है, इसके मालिक के बारे में सोचिए। देखिए ये अरबपति खरबपति कैसे किया। उन्होंने कभी आके टावर में कोई काम किया? कोई आके टावर को पहरा दे रहे? नहीं दे रहे। उसके बाद भी यहां से जो सिम इस टावर के अंडर में, आप जो जो हमारे सारे लोग, बहुत सारे लोग इस सिस्टम में बैठे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। और पूरी देश में, मैं तो देख रहा हूँ कि पूरे देश से लोग हमारे साथ में हैं, जो जहां पर भी है किसी ना किसी टावर में कनेक्शन में है, कोई ना कोई सिम वो यूज कर रहे, तभी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अपने दिमाग में सोचा कि हमने एक टावर लगाना है, लोगों को अपने नेटवर्क में लेना है। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचा, उसके बाद उसको एक कॉपी में उतारा, स्टेप टू स्टेप उतार के उन्होंने फिर एक, अब जियो की ही बात कर ले, मुकेश अंबानी की बात कर ले, आज जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक नेटवर्क सिस्टम है वो है रिलायंस का जियो। सस्ता भी है, अच्छा भी है। तो मैं इन्हीं का बात कर लूं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही किया जो आमिर बनने के लिए किया जाता है। उन्होंने सिस्टम बनाया लोगों को लाने का। उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचा, सोच के एक डायरी में पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले मेरे को सरकार के साथ में अनुबंध करना है, उसके बाद इसका टेंडर निकलना है, ठेके में देना है, इसका खुदाई करना है, उसके रोड से साइड से जाना है, रोड में खुदाई के लिए हमें टेंडर देना है, टेंडर देने के बाद उसके खुदाई कराने के बाद फिर उसमें पाइपलाइन डालना है, उसमें फिर केबल लाइन बिछाना है, और केबल लाइन बिछा के फिर उस टावर तक हमको लेके जाना है। एक बड़े शहर से लेके गांव तक, जंगल से होते हुए धीरे 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 उन्होंने उस टावर तक, उस केबल लाइन को लेके गया, वहां पे टावर खड़ा किया। जहां जहां कस्बा है, जहां जहां गांव है, जहां शहर है, सारे जगह पे उन्होंने अपने अपने टावर खड़ा कर दिया। और टावर खड़ा करने के बाद उन्होंने एक सिग्नल ऑन किया, और सिग्नल ऑन करने के बाद उन्होंने मोबाइल सिम बनाई, उस सिम को वितरण करना चालू किया, उस सिम को बांटना चालू कर दिया। और उस सिम कौन खरीदा है? आप और हम। आप और हम खरीदे उस सिम को, और उस सिम में हम फ्री में, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ऑफर दिया। ऑफर देके उन्होंने लोगों को अपने सिस्टम में लाया। सारे कंपनी 250-300 रुपए का रिचार्ज मंथली करा रहे थे, उसी समय जियो ने फ्री सेवा दे रही थी। आज उन्होंने फ्री सेवा दे के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, अपने आकर्षित किया, सिम फ्री में दिया। पहले 6 महीना उन्होंने प्राइम चलाया, फ्री में चलाया, और लोग उसको फ्री में, हम बताते कि मैंने यूज किया, मेरे मित्र को बताया, भाई को बताया, परिवार पड़ोसी को बताया, अरे फ्री में चल रहा है जियो, आप भी जियो का सिम ले लो, आप भी जियो का सिम ले लो, आप भी जियो का सिम ले लो, हम लोग फ्री में बातें करेंगे, पैसा नहीं लगेगा। इस सिस्टम में हम आ गए, जुड़ गए, और सिम खरीद लिया, और उस सिस्टम में हम फ्री में बात करने का हैबिट बना लिए। जब उन्होंने 6 महीने फ्री चलाया, उसके बाद 6 महीना और फ्री चलाया। क्यों? उन्होंने देखा मेरा जितना बड़ा नेटवर्क चाहिए था उतने बड़ा नेटवर्क अभी नहीं बना, 6 महीना और चला दो। 6 महीने उन्होंने और चलाया, लाखों करोड़ों यूजर उन्होंने बना लिया, लाखों करोड़ों करोड़ों यूजर उनका बन गया। तो उन्होंने एक सिस्टम क्या बोला कि अब फ्री में 1 साल हमने चला दिया, अब इसमें रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा। वो भी रिचार्ज कितना? सिर्फ 149, 149 रुपए का रिचार्ज के लिए उन्होंने ये प्लान तैयार किया। और 4G स्पीड, देखिए कमाल की बात यह है, उन्होंने जब भी वो फ्री से एकदम से 149 रुपए के रिचार्ज में आ गया, तब भी हम उसमें रिचार्ज कराए।
और उसको बोल रहे हैं कि ये दूसरी कंपनी से सस्ती है और परिषेवा अच्छी है। जब वो इस सिस्टम को ऑन किया, हम सबको परिषेवा दिया, जब 1 साल हमको फ्री में दिया, यूज किया हमने, इसका वाहवाही लूटी, उसके बाद उनको क्या पैसा जा रहा था? नहीं जा रहा था। कंपनी जब ये सोचे, प्लान किया, सरकार के साथ अनुबंध किया, करोड़ों रुपए वहां पे दिए, सारे रोड के साइड से केबल लाइन खुदवाई किया, पाइप बिछाया, तार बिछाया, टावर खड़ा किया, हजारों वर्कर लगाया, हजारों जेसीबी लगाया, समय दिया, कोई इनकम नहीं किया। बाकी जब इनकम करना चालू किया तो इस समय के लिए लगभग 5 से 10 साल लग गया था। ये 10 साल उन्होंने सिर्फ सिस्टम में काम किया, सिर्फ उन्होंने सिस्टम में काम किया। उस समय उनको पता था कि एक दिन इनकम होगा, और उसी में उन्होंने लगातार लगातार इन्वेस्ट कर रहा था, लगातार इन्वेस्ट कर रहा था। इन्वेस्ट करते हुए जब 149 रुपए का रिचार्ज दिया, तब भी हम रिचार्ज करा रहे थे, और उनके इनकम करोड़ों में होने लगी, उनके इनकम करोड़ों में होने लगी। आज वो देखिए, जो रिलायंस जिनके माध्यम से हम सबको ये जियो की सिम मिली, आज जो मुकेश अंबानी धरती में नहीं रहेंगे, क्या उनके नेटवर्क बंद हो जाएगा? उनका टावर बंद हो जाएगा? नहीं। कहा जाएगा? उनके एकमात्र सुपुत्र आकाश, उसको चला जाएगा। तो हमें यह मैसेज देने का मतलब यह है कि अगर वो लोग 10 साल के लिए कोई प्लान कर सकता है और वहां से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो हम भी, अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला हुआ है ऊपर वाले के देन से, अभिषेक गुप्ता सर के माध्यम से, अश्विनी सर के माध्यम से, हमारे तमाम ऑफलाइन, तमाम हमारे जो ग्रेड गुरु के माध्यम से हम सबको मिला हुआ है। हमने भी अपने नेटवर्क अगर बनाते हैं, हम अगर दूसरे के हेल्थ के लिए सोचते हैं कि, तो हमारा भी जब हम नहीं रहेंगे तो यही नेटवर्क, यही जो हम जिनके लिए काम कर रहे हैं आज, उनके लिए, उनके माध्यम से जो व्यापार हमें मिलेंगे, वो सारे व्यापार हमारी नॉमिनी को मिल जाएगा, हमारे फैमिली को मिल जाएगा। यही उस फैमिली के लिए एक ऐसा चीज है। सर, हमारे जयराम गुप्ता सर कहते हैं कि हम जब चलते हैं तो हमें कार, बाइक, किसी में भी चलते हैं, कभी भी हमारे कार की एक पहिया पंचर हो सकता है। उस समय हमें एक स्टेपनी की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे गाड़ी के पीछे लगी होती है। जब वो चक्का पंचर होता है तो हम स्टेपनी को निकाल के लगाते हैं, तो हम मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपका स्टेपनी क्या है? आपने कौन से स्टेपनी बना के रखी हो जो आपके पंचर होने के बाद आपके फैमिली को गंतव्य मंजिल तक पहुंचाए? आप सब भी एक स्टेपनी बनाइए जो आपके परिवार को, आपके सपनों को उस मंजिल तक ले जाए जो आप चाहते हो, जहां पे आप खुद को ले जाना चाहते हो, जहां पे आप अपने परिवार को देखते हो, जहां पे आप अपने परिवार के भविष्य को देखते हो। अगर आप देखते हो कि हमारे परिवार के जो हमारे बच्चे हैं, उनको आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, आप अच्छा एक डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते हो, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको उनके साथ में रहना पड़ता है। जब आप रहेंगे तभी उसके खर्चा आप पूरा कर सकते हो। अगर आप जैसे एक पहिया के अगर पंचर हो जाए, तो आपका जो सपना है, आप जो सोचते हो, आप अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, आप अपने बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप अच्छा एक इंजीनियर बनाना चाहते हो, वो आपकी चक्का जब पंचर हो जाएगा तो आप ऐसा कौन सा स्टेप नहीं बनाए हो या बना रहे हो जो आपकी जगह ले सके? आप लोग सोचिए, सोच के देखिए। अगर आप बना रहे हो, बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं बनाए हो, अल्टोस एकमात्र माध्यम है जहां से आप अपने एक स्टेपनी बना सकते हो। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है जिसको दामन आप थाम के बहुत बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो, बहुत बड़ा इनकम के एक रास्ता बना सकते हो। आप धीरे धीरे यहाँ काम करेंगे, 2000, 4000, 10,000, 20,000 के रूप में एक समय के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ बढ़ते हुए आप एक अच्छा पिन में पहुंचेंगे। जैसे कि मैंने आज इस डायमंड ब्लू डायमंड पिन में हूँ, यहाँ से मुझे जो रॉयल्टी मिलती है, अगर आज मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ से मेरे साथ में जितने लोग आए हैं, ये सारे लोग आज मेरे साथ में ऊपर जाने वाला नहीं। और इस कंपनी ने मुझे जो पेमेंट करती है, जो और मेरे प्रोफाइल में जो मेरे पत्नी की नॉमिनी के रूप में नाम है, ये सारे बिजनेस मेरे पत्नी को ट्रांसफर हो जाएगा, ये पूरा पिन मेरे पत्नी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज जो मुझे इनकम मिल रहा था, यही इनकम हमारी पत्नी के अकाउंट में जाने लगेगा। इसीलिए मैंने इस व्यापार को चूज किया, इस व्यापार को मैंने ज्वाइन किया और यहाँ पे मैंने वर्क करना चालू किया, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मुझे भी तलाश थी बहुत दिनों से। एक रॉयल्टी इनकम कैसे मिले, मैंने एक्टिव इनकम तो कर रहा था, बाकी हमें तलाश थी हमें कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले मुझे रॉयल्टी इनकम दिलवाए, क्योंकि रॉयल्टी इनकम सबको मिलती नहीं है। रॉयल्टी इनकम मिलने का कुछ माध्यम होता है, कुछ सिस्टम होता है, जिन्होंने उस सिस्टम के साथ में आया, वो सिस्टम बनाया, उन्हीं को रॉयल्टी इनकम मिलती है। आप सब जानते हो कि रॉयल्टी इनकम उनको मिलता है जो रॉयल पर्सन होता है, जिन्होंने दूसरी को जीवन को संवारता है, दूसरी को रोजगार देता है, उन्हीं को रॉयल्टी मिलता है। जैसा कि फैक्ट्री के मालिक, कोई कंपनी के मालिक, इनको रॉयल्टी इनकम मिलता है। उन्होंने दूसरे को रोजगार देता है तो उनको रॉयल्टी इनकम मिलता है। आज हम भी अल्टोस के माध्यम से हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं और हम भी रॉयल्टी इनकम के श्रेणी में जा सकते हैं। आज देखिए, कोरोना काल में सबके रोजगार खत्म हो गया, लाखों करोड़ों लोगों की रोजगार छीन लिया। बाकी हमारे अल्टोसियन जितने भी लोग अल्टोस करते हैं, इनके रोजगार बढ़ गया, किसी के रोजगार कम नहीं हुआ। अगर किसी का कम हो गया है तो उनके खुद के कारण कम हुआ है, उन्होंने सिस्टम को साथ में काम नहीं किया। क्योंकि आज देखिए, लॉकडाउन में सारे गाड़ी मोटर बंद है, दुकान पाट सब बंद है, क्या सबका नहाना धोना खाना पीना बंद हुआ? क्या नहीं हुआ। जब आपका नहाना धोना खाना पीना बंद नहीं हुआ, आपने मंजन करना बंद नहीं किया, आपने चाय पीना बंद नहीं किया, नहाना चालू रखा, खाना पीना चालू रखा, तो हमारा व्यापार भी चालू रहा। हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाला है, उसके बिना हमारा दिन चलना संभव नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें कंपनी दे रही है, तो क्यों ना हम उसमें व्यापार करें, हम अपने सिस्टम के साथ में व्यापार करें। क्यों ना हम उनको सुने, उनको जाने, उनके बारे में अच्छे से नॉलेज दें। हम अपने प्रोडक्ट के नॉलेज ले ले, उसका बेचना सीख ले, बेचते कैसे है, बेचने की कला को हम सीखे। मैं यहाँ थोड़ा आगे आ रहा हूँ कि अगर हमें अल्टोस में सफल होना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सब बकवास है। बकवास कंपनी में नहीं है, कमी कंपनी में नहीं है, कमी हम में है कि हम उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हैं, हम बेचने की कला को नहीं सीख रहे हैं, हम इनकम प्लान को नहीं देख रहे हैं। यही हमारी कमी है। हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं सीख रहे, हम लोगों को डेमो नहीं दिखा रहे, हम लोगों को डेमो नहीं दिखा रहे, कंपनी का प्लान नहीं दिखा रहे, प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं बता रहे, इसलिए हम सफल नहीं है। अगर आपको हमको सफल होना है, यहाँ से आपको
लाख रुपए कमाना है, अगर आप चाहते हो मुझे लाख रुपए कमाना है, कुछ नहीं करना है, 3 चीज में आप फोकस कर लो। प्रोडक्ट की जानकारी ले लो, कंपनी के प्रोफाइल जान लो और कंपनी के प्लान जान लो। ये 3 चीज का मास्टर बन जाओ, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 3 चीज, सिर्फ 3 चीज, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जानकारी, साथ में कंपनी का प्लान। 3 चीज की जानकारी आप ले ले और इसमें अपने फोकस कर ले। मैं वादे के साथ कह सकता हूं 3 से 6 महीने के अंदर आपके सिर में डायमंड का ताज होगा और आपका इनकम 20,000 से लेके 35,000 होगा। सिर्फ करना क्या है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का प्लान, इनकम प्लान, साथ में एक छोटा चीज है डेमोन्स्ट्रेशन। इतने ही काम आप कर लीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो मित्रों, आज हम अपने वाणी को हम यही विराम देना चाहेंगे। हमारे सारे ऑफलाइन को, सारे गुरुओं को मैं नमन करते हुए, हमारे सारे ग्रो लाइन के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज अपने वाणी को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। आप सबने मुझे सुना, हमें इतना मौका दिया, इस लायक समझा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हमारे बीच में थैंक यू सर। बुलाना चाहेंगे उदय भानु शर्मा सर को कि सर आए और आगे का प्रोग्राम का आगे बढ़ाए। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर। थैंक यू। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी को चाहूंगा कि अपने विचार रखें, क्योंकि पंडित उदय भानु शर्मा जी चीफ गेस्ट के बाद हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं अपने विचार के लिए। तो मैं आइए हम सुनते हैं पंडित उदय भानु शर्मा के विचार, आपके स्पीच में क्या रहा उनका ख्याल, उनके मन की बात। पंडित उदय भानु शर्मा सर, आज विचार पंडित उदय भानु शर्मा सर, आज विचार आप ही रखिए सर, आप विचार रखें, फिर मैं कंप्लीट देखता हूँ। ओके, शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये मान लीजिए कि आज प्रदीप विश्वास का जो भी बातें हुई है, जो भी बातें उन्होंने कहा है, जो भी उन्होंने अपने भावनाओं से हम सभी के बीच में बात रखे हैं, वो एकदम से कटु सत्य है, जिसको बोलते हैं सुरक्षा, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मित्रों, ये समझ लीजिए कि पूरी डायरी भर गई सिर्फ सुन सुन। इतने सरल स्वभाव से, इतने सरल स्वभाव से, इतने सरलता से जो रॉयल्टी की बात कहे, वो मन को मुक्त करने वाली बात। इतना बड़ा प्रॉब्लम झेलते हुए लेकिन उन्होंने सोच बनाई, उन्होंने अपने सोच को बनाई कि हम बड़ा करेंगे और बड़ा करके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से देख लिया था कि इस व्यापार में बड़ा हो सकता है। शानदार उदाहरण देते हुए धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के उन्होंने एक उदाहरण दिया हम लोगों को। पाइप डालते हैं, क्या क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 साल 10 साल तक उसको वर्क करते हैं, इसके बाद जो है उनको इनकम आती है, जो रॉयल्टी के रूप में सदैव के लिए हो जाती है। दोस्तों, इतना शानदार उदाहरण के साथ उन्होंने एल्टोस के बारे में बताया। मैं डॉक्टर पी.के. विश्वास जी को पूरी तरीके से दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा और मैं एक बंगाली बाबू को बीच में बुलाना चाहूंगा, 2 जन को बुलाना चाहूंगा कि अगर वो वीडियो में आ सके तो ठीक है, नहीं तो जो वीडियो में आए भीम थापा जी और डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी की पंडित भानु शर्मा जी, भीम थापा जी को डॉक्टर संजय देव जी को बुलाए। पंडित उदय भानु शर्मा जी। जी सर, जी सर, जी सर। भीम थापा सर आए सर, भीम थापा सर, स्वागत है सर। भीम थापा जी,
माननीय भीम थापा जी, भीम थापा जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो।